अभी व्यास जी ने बताया कि किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा इस विश्व ब्रह्मांड में शुरू हुई है और किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु में आपस में टकराव हुआ। ब्रह्मा जो है रजगुण के प्रतीक हैं, विष्णु तम सत्वगुण के प्रतीक हैं। शंकर जी तम गुण के प्रतीक हैं। किंतु एक और चीज है जिसको सभी लोग जो है इसमें जान नहीं पा रहे हैं, परमात्मा शिव सर्वोपरि है। इस बात को भी समझना होगा। हम परमात्मा को किसे कहते हैं ये भी जानना चाहिए। परमात्मा उसे कहा जाएगा जहां जिसके पास जिनके समीप काल का प्रवेश ना हो, काल वहां ना जा सके। जहां काल ना जा सके उसको अकाल पुरुष भी कहते हैं। और परमात्मा जो निवास स्थान है वो परम धाम है। हम सभी मनुष्यों का जितने भी जीवात्मा है, सभी का जीव परमात्मा शिव के हृदय से निकल करके और अखंड भूमि को छोड़ करके बेहद भूमि में और बेहद भूमि के छोड़ करके हद भूमि में और हद भूमि के अंतर्गत इस क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत जो मृत्यु लोग है, भूलोक है, जहाँ हमारा हम सबका जीव आया है। ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये काल माया का ब्रह्मांड है। यहाँ सभी चीजें काल माया के अधीन है। और काल माया जो है जीवों को परमात्मा के श्री चरण में जाने में बाध्य कर देता है। काल माया कभी नहीं चाहता ये जीव जो है परमात्मा शिव के पास पहुंच सके। और परमात्मा शिव के हृदय से निकल करके जीव इस मृत्यु लोक में, इस क्षरण संसार में, क्षर ब्रह्मांड में आया और आकर के हम माया में इतना जगड़ जाता है, अपने निज धाम की सुधि नहीं रह जाती। परम धाम जो है हम सभी जीवों का निज धाम है। हमारा अपना व्यक्तिगत जो धाम है, निज धाम है, जिसे परम धाम कहते हैं, उसी को शिव धाम भी कहते हैं। परम धाम निज धाम हमारा, परम धाम निज धाम हमारा, ब्रह्मानंद सुशांति अगारा। जो परम धाम है हम सभी जीवों का निज धाम है। वहां विशेषता क्या है? ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद वहां है। परम धाम में ब्रह्म का आनंद है। ब्रह्म का स्वरूप जो है तीन प्रकार के है। एक ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, एक अक्षर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, और एक जो है पंच ब्रह्म, पांच ईश्वर की स्वरूप को वर्णन कतिपय ग्रंथों में किया गया है, सभी ग्रंथों में नहीं है। महस्वतंत्र में है, पुराण संहिता में है, और शिव पुराण में आंशिक रूप में वर्णन हुआ है। शिव पुराण में आप देखते हैं, अगर हम शंकर पार्वती को एक मान के चलते हैं कि यही परमात्मा है, यहाँ दोष आ रहा है। भगवान शंकर के आयु पर्यंत माता पार्वती को 108 बार मरना पड़ता है और जन्म लेना पड़ता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार से फिर हम शंकर जी को और पार्वती को अस्थायी परमात्मा नहीं कर सकते। इसी शिव पुराण में अगर समय मिलेगा तो पंडित जी बताएंगे आपको। 7वीं संहिता है वायु संहिता। वायु संहिता में जो उसमें 2 भाग है, पूर्व भाग, उत्तर भाग।
पूर्व भाग में 8वां 9वां अध्याय में वर्णन किया गया है कि जब विष्णु की आयु कितनी कितनी होती है। जब विष्णु की आयु 14 इंद्र जब मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, 14 इंद्र मरते हैं, जन्म लेते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन बीत जाता है। ये जो सूरज जो पूरब में उदय होता है और शाम का भी थोड़ी देर पहले अस्त हुआ, 3-4 घंटे पहले, ये सूरज जो है ब्रह्मा का सूरज नहीं है, ये हम सब मित्र लोक वासियों का सूरज है, जो सुबह उदय होकर के और 12 घंटे के बाद अस्त हो जाता है। किंतु जब ब्रह्मा का सूरज उदय होता है और जो 12 घंटे के बाद जो अस्त होता है, तो इतने में क्या हो जाता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जो है मनुष्यों का बीत जाता है, जिसे ब्रह्मा का एक कल्प या एक दिन कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में या एक कल्प में हम मनुष्यों की जो आयु है 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष बीत जाता है। तो ब्रह्मा का एक दिन बीतता है, तब उनका सूरज जो है अस्त हो जाता है। इस क्रम से उतने समय की उनकी रात्रि होती है ब्रह्मा की। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र को मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा के 360 दिन का एक वर्ष होता है, तो 360 दिन में कितने इंद्र मर जाएंगे बताओ ब्रह्मचारी, कितने मरेंगे? 14 गुना 360 कर दो, कितना हो जाएगा? और ब्रह्मा की आयु 100 साल की होती है। 14 गुने 360 गुना 100, गुणन फल आगे कितना हो गया? 5 लाख और बोल गुण भाग करके देखने को लगे। क्योंकि हमारे पास तो वो मशीन है नहीं और न मोबाइल रखे हैं, मोबाइल कौन रखे हो बताओ? 40। ब्रह्मा के आयु में 5,40,000 इंद्र जो है जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, तो ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। और देखते हैं ना ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की दाढ़ी कैसी है, सफेद हो गई है, आज निकल उसको मरना है। ब्रह्मा की आयु पूरी होती है तो ब्रह्मा के मस्तक में दर्द होता है। ब्रह्मा सोचते हैं कि आज मुझे दर्द क्यों हो रहा है, ध्यान करते हैं। ध्यान में ये अनुभव हुआ, आज मेरी आयु समाप्त हो रही है, आज मैं अंतिम श्वास लेने वाला हूं, इसलिए आज मेरे मस्तक में दर्द हो रहा है। ब्रह्मा ध्यान करते हैं। वहीं बगल में बैठी हुई थी सरस्वती माता, जान गई कि ब्रह्मा जो है अब लीन होने वाले हैं। सरस्वती जो है बिल्कुल सूक्ष्म ध्यान कर लेती है। उनके जो मानुषी आकार है, बिना धारण के हुए है, वेद का पुस्तक रखा हुआ है, सब कुछ ले दे करके सरस्वती जो है सूक्ष्म बन करके अब ब्रह्मा के अव्यक्त शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, नाक के रास्ते। जितने भी तमाम जीव हैं, 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव हैं, हम सब ब्रह्मा के व्यक्त शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हम सबको लेकर के, सरस्वती को लेकर के ब्रह्मा जो है वो धीरे धीरे कमल के फूल में बैठा हुआ है। कमल के फूल सिकुड़ता जाता है और सिकुड़ते सिकुड़ते ब्रह्मा तो बैठे हुए हैं, हम सबको भी लेकर के और वो कमल का फूल कहाँ चला जाता है? विष्णु की नाभि में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मा का जीवन समाप्त। जब जब ब्रह्मा का पूरी हो जाती है और विष्णु अपने और ब्रह्मा अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा कारण तत्व क्या है? वो बात समझ रहे हैं? ब्रह्मा का कारण तत्व जो है विष्णु है, अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं, तो विष्णु का एक दिन बीत जाता है। ये प्रसंग इसी पुराण में है। और जब विष्णु का पूरी होती है
इनके भी माने 360 दिन के एक वर्ष होता है, दिव्य वर्ष है, और 100 साल की आयु होती है। जब विष्णु की आयु पूरी हो जाती है तो शंकर जी का एक दिन बीत जाता है, और शंकर की आयु पूरी हो जाती है। ईश्वर का माने महाविष्णु का एक दिन बीत जाता है। यहां तक कि चर्चा शिव पुराण ने बताया, शंकर की आयु पूरी होती है, शंकर की आयु पूरी होती है तो पार्वती को 108 में मरना पड़ता है और जन्म लेना पड़ता है। और जो शंकर की आयु पूरी हो जाती है तो जो ईश्वर है, जो महाविष्णु है, जिसे महानारायण भी कहते हैं, उसका एक दिन बीत जाता है। यहाँ तक कि बातें कह करके शिव पुराण जो है मौन धारण कर लिया होगा। आगे आगे बता नहीं पाए आगे क्या होना है। अब आपको हम ले चलते हैं यहाँ से महेश्वर तंत्र की तरफ चलते हैं। जब महाविष्णु की आयु पूरी होती है या ईश्वर की आयु पूरी होती है तो सदाशिव का एक दिन बीत जाता है, और सदाशिव की आयु पूरी होती है। जो अक्षर ब्रह्म है उनका एक बार पलक गिरता है, ऐसा गिर जाता है। प्रमाण देखिए, महाविष्णु सहस्त्राणि, महाविष्णु सहस्त्राणि, महाशंभु शतानि च, नेत्रभ्रमणम् एवास्य, नेत्रभ्रमणम् एवास्य तदक्षर, उस अक्षर ब्रह्म के एक बार फलक गिरने मात्र से सदाशिव की आयु पूरी हो जाती है। नेत्रभ्रमणम् एवास्य तदक्षर परमं पदम, अक्षर ब्रह्म का एक बार फलक गिरता है, अक्षर ब्रह्म के आगे जो परम पद है, जो परम परमात्मा है, वो तो बाकी है, उनकी कोई आयु सीमा नहीं है। अक्षर ब्रह्म एक बार फलक गिराता है तो सदाशिव की आयु पूरी हो जाती है, और 10 बार महाविष्णु जन्म लेते हैं और प्रकट होते हैं। सैकड़ों बार जो है शंकर जी प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। हजारों बार जो है ब्रह्मा जन्म लेते हैं और नष्ट हो जाता है। और हम लोगों के देवताओं की कोई गिनती नहीं है, गिनती हो पाएगी। महाविष्णु सहस्त्राणि, महाशंभु शतानि च, नेत्रभ्रमणम् एवास्य। श्लोक ये कह रहा है, अक्षर ब्रह्म की आंख की जो पुतली है वो अपने परिधि में एक चक्कर काटती है, ऐसे घूम जाती है। जब आपने घुमा के दिखा दो, घुमा अपनी पुतली घुमा दो, घुमा ऐसे पूरा स्थान करके। इसको कहते हैं एक निमिष, एक निमिष। अक्षर ब्रह्म की पुतली जो है अपने परिधि में एक चक्कर घूम जाती है, इतने में 1000 बार महाविष्णु प्रकट होते हैं, नष्ट होते हैं, और 100 बार सदाशिव प्रकट होते नष्ट होते हैं। तो हम लोग 100 सदाशिव से अक्षर ब्रह्म के जो नेत्र के भ्रमण की जो परिधि है उसमें भाग करेंगे। 100 सदाशिव बराबर गणित है, मैं 100 सदाशिव बराबर अक्षर ब्रह्म का एक बार नित्य गोलक में पुतली का घूमना। तो एक सदाशिव बराबर 100 भाग कर देंगे तो अक्षर ब्रह्म का एक पलक आ जाएगा। उसकी जो परिधि है उसकी 100 भाग करेंगे तो एक पलक आएगा। सदाशिव जब अपनी आयु पूरी कर लेता है तो अक्षर ब्रह्म का एक बार पलक गिरता है। अब बताओ उसकी कोई आयु सीमा हो सकती है? आयु सीमा हो सकती है क्या? संभव है? परम परम अभी उसकी जो परम पद है, जो परम परमात्मा है, वो तो अभी बाकी है। ये कहा गया है, इसमें लिखा है, वेद में लिखा हुआ है, परमात्मा के 4 पाद माने गए हैं। पादवश विश्वभूतानि, अक्षर ब्रह्म के परम परमात्मा के
चतुर्थ पाद कि एक अंश मात्र से लाखों ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं, नष्ट होते हैं, लाखों विश्व ब्रह्मांड बनता है और बिगड़ता है पल भर में। अस्तिपादम अमृतम दिव्य, अभी जो 3 पाद है जो अमृत स्वरूप है और दिव्य मन प्रकाशमान स्वरूप है, वो तो ही बाकी है। परमात्मा के जो चतुर्थ पाद है उसके एक अंश मात्र से लाखों विश्व ब्रह्मांड पल भर में बनता है, बिगड़ता है, लाखों ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट होते हैं, नष्ट होते हैं। ठीक कहते हैं अस्तिपादम में तुम अभी जो उसके 3 पाद है जो अविनाशी स्वरूप में है, जो प्रकाशमान स्वरूप में है, वो तो ही बाकी है, वहां तक तो पहुंच पाना बड़ा कठिन है। ये वेद का रहस्य है। ये परमात्मा का चारों पाद का नाम तो वेद नहीं बता पाया, मौन हो गया है। लेकिन विष्णु ने कहा परमात्मा जो चारों पाद है ये अतीत में है, वो तुरी पादस, ये जो है उनका चतुर्थ पाद है। तुरी पाद जो है उसके चतुर्थ पाद